मेरे प्यारे साथियों, तो ऐसा हर एक के साथ किया गया। अभी देख लीजिए उत्तर प्रदेश में एक मशहूर और बेबाक खतीब, जिसको पूरी दुनिया कम से कम कुछ देश, सिर्फ सीमांचल ही नहीं, सिर्फ हमारे इंडिया ही नहीं, कई कई देशों में उनकी एंट्री हुई, कई कई देशों में उनका अहलन व सहलन किया गया, कई कई देशों में उनके लिए खुशामदीद कहा गया। मेरे प्यारे साथियों, जो मशहूर हुमायूं नाज खतीब है, बेबाक खतीब है, शोला बया खतीब है। मैं किसी इंसान की सफाई बयान नहीं कर रहा हूँ, इंसान है, गलतियां उनसे जरूर हो सकती है, लेकिन साजिशों के शिकार कैसे है, साजिशों के शिकार कैसे हैं कि बाकायदा एक मौलवी साहब पैसा देकर औरतों को कोर्ट में ले जाया जाता है, कोर्ट में ले जाता है, फिर उनकी बयानबाजी होता है। मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि ये 376 बलात्कारी क्या होता है, इसमें कितने कानून और कितनी चीजें जरूरी होती है, लेकिन इन तमाम चीजों को नजरअंदाज करके 8 साल मामला चलता रहा और फिर आखिरकार वो जिन्होंने ऐसा काम किया था, ऐसी साजिश रची थी, वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गए। तो मेरे प्यारे साथियों, बताना ये मकसूद था कि कोई भी इंसान और परवान को चढ़ना चाहे, उनके साथ ऐसा ही किया जाता है, उनके साथ ऐसा ही मामला किया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, वक्ती तौर पर अगर उनसे कुछ गलतियां हो, उन गलतियों की तरफ हमें नहीं देखना है। हम सिर्फ इतना जानते कि वो हमारे अहले हदीस के एक मुकर्रिर थे, हम जानते कि हमारी जमीयत का एक मशहूर आलिम थे, हम जानते कि तौहीद की दावत को डंके की चोट पर करता था, तौहीद की दावत को फैलाता था, तौहीद की दावत लोगों के सामने रखता था, शिर्क व बिदअत इन तमाम चीजों का खुलासा करता था डंके की चोट पर, जिनको दुनिया मौलाना जर्जीस के नाम से जानती है। मेरे भाइयों, सिर्फ अपने ही मसलक के लोग नहीं, बल्कि मुसलमान में भी जितने फिरके सब जानते हैं, सिर्फ मुस्लिम मजहब ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान में जितने मजहब है सब जानते हैं। मेरे एक बस्ती से मेरा एक गुजर हुआ, मेरा एक गुजर एक बस्ती से हुआ, वहां पर कुछ गैर मुस्लिम पाए गए। वहां मैं देख रहा हूं कि उसकी तकरीर सुन रहे हैं, उन मोहतरम की तकरीर सुन रहे हैं। मैंने एक मौलवी साहब से कहा, क्या बात है, ये तो मुस्लिम नहीं है लेकिन उनकी तकरीर सुनता है। कहता है कि फला देखो, ये ऐसी आलिम है, इनकी जबान अल्लाह ने ऐसी दी है कि हिंदुस्तान की तारीख में ऐसा मुकर्रिर पैदा नहीं है, बासलाहियत सलाहियत का मौलवी है, लेकिन अल्लाह ने उसको ऐसा अंदाज दिया है, अल्लाह ने उसके दिल से लोगों का खौफ निकाल दिया है। सिर्फ अगर खौफ है तो अल्लाह का खौफ है। डंके की चोट पे कुरान हदीस को फैलाने वाला, हक हक को बताने वाला, हक क्या चीज है, बातिल क्या चीज है बताने वाला अगर है तो वो है जिन्होंने, मेरे प्यारे साथियों, इस मैदान में 40 साल अपनी जिंदगी गुजार दिए। तो कहा कि इनकी तकरीर सब मजहब और सब फिरका के लोग सुनते हैं। मैं इतना अपील करूंगा मेरे भाइयों, इस घर को आग लग गई, इस घर के ही चिराग से। जब उमर को कत्ल किया गया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो सिर्फ इतनी ख्वाहिश की थी कि मेरा कातिल कौन है। लोगों ने बताया आपका कातिल मुसलमान नहीं है, गैर है। खुशी मनाई कि मेरा कातिल कम से कम मुसलमान नहीं है। लेकिन मौलवी जर्जीस, मैं अदब से आपका नाम लेता हूँ, जहां पर आप इत्मीनान से, अमन व अमान से इतनी खुशी मनाइए कि आपको जेल की सलाखों में पहुंचाने वाला कोई गैर नहीं, अपना ही लोग है। मैं थोड़ा उल्टा करके बोला, इस घर को आग लग गई, इस घर के ही चिराग से। उम्र भर जिनको अपना समझते रहे वो भी हमको मसीहा समझते रहे। क्या समझना था, क्या समझते रहे, कातिलों को मसीहा समझते रहे। कंधों पे कंधे मिलाकर चलने वाला, पैर पे पैर मिलाकर चलाने वाला, कदम पे कदम मिलाकर चलाने वाला, ऐसा बिल्कुल ना समझे कि मेरा बिल्कुल हामी है, ऐसा ना समझे कि मेरा मसीहा है। वही इंसान डसता है जो आपके कदम पे कदम मिलाकर चलते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, हर कोई ऐसा नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे निकल जाते हैं। आओ, इमामों के खिलाफ उकसाने वालों, इमामों के खिलाफ जहर निकालने वालों, इमामों को भड़काने वालों, इमामों को निकालने वालों, इमामों को बस्तियों से निकालने वालों, इमामों पर एतराज करने वालों, मौलवियों को बुरी नजर से देखने वालों, आओ मैं तुम्हें कूफा का एक वाक़या बताऊं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को अपनी किताब में नकल किया है। किताबुल अज़ान के अंदर हदीस 755
क्या नकल करते हैं कि जब साद बिन अबी वक्कास को कूफा का गवर्नर बनाया गया, कूफा का इमाम बनाया गया, कूफा का इमाम बनाया गया, वहां की मस्जिद में आप नमाज पढ़ा रहे थे, इमामत कर रहे थे। माले गनीमत जो जिहाद करने में हासिल होता था मुसलमानों को वो तकसीम किया करते थे। लेकिन कूफा वालों ने शिकायत की, किनसे? अमीरुल मोमिनीन से। क्या अमीरुल मोमिनीन साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सही तरीके से नमाज नहीं पढ़ा पाते हैं, माले गनीमत तकसीम नहीं कर पाते हैं। अमीरुल मोमिनीन को बुलाया और कहा, साद तुम्हारे बारे में ऐसी बात सुन रहा हूं। साद ने कहा, अल्लाह की कसम, जिस तरह मैंने अल्लाह के रसूल को देखा था नमाज पढ़ाते हुए, उसी तरह मैं भी नमाज पढ़ाता हूँ। जहां लंबी करना होता वहां लंबी करता हूँ, जहां शॉर्ट करना होता वहां करता हूँ। उमर फारूक ने कहा, ऐ साद, अल्लाह की कसम मुझे तुम पर इतना यकीन था, इतना भरोसा था कि तुम वैसा ही करोगे। आपने कुछ लोगों को साद के साथ भेज दिया। कहाँ? कूफा भेज दिया, जहां उनकी इमामत होती थी, हुकूमत होती थी। जाओ पता करो। मस्जिद में गए, डोमोरिया मस्जिद में, जितने भी इलाके में मस्जिद है, तमाम मस्जिद में गए और तमाम मुख्तदियों से पूछा, उन बस्ती वालों से पूछा कि साद तुम्हें नमाज कैसे पढ़ाते हैं? सबने कहा, साद सही तरीके से नमाज पढ़ाते हैं। लेकिन एक मस्जिद थी, मस्जिद बनियाबद, वहां पे एक आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा, जब पूछते हो तो साद के बारे में तो सुनो। साद ऐसा आदमी है, उसामा इब्न कतादा उनका नाम था। साद ऐसा आदमी है जो सही तरीके से नमाज नहीं पढ़ाते हैं, माले गनीमत सही तरीके से तकसीम नहीं कर पाते हैं। साद ऐसा इंसान है जो जिहाद करने में आगे नहीं रहता है। उस जगह पे साद ने खड़े होकर बद्दुआ की, अय अल्लाह, ये अगर अपने दावे में झूठे हैं, 3 बद्दुआएं की। एक बद्दुआ फितने में मुब्तला कर दे, फकीरी में मुब्तला कर दे, फकीरी इनकी बढ़ जाए, इनकी उम्र लंबी हो जाए। अल्लाह ने उनको इतनी उम्र दी, ये जो भाव थे ये गिर गिर कर आंखों में गिरने लगे। इतना पक गया था कि ये गिर गिर कर निकाल कर अपने आंखों में गिरने लगे। और जब वो उसामा इब्न कतादा रास्ते में चला करता था, इतना बूढ़ा हो गया, आंख काम नहीं कर रही है, पैर काम नहीं कर रहा है, हाथ काम नहीं कर रहा है, फिर भी बावजूद रास्ते में वो लड़कियों को छेड़ा करता था। सब कहता था, देखो बूढ़ा सटिया गया है, बूढ़ा सटिया गया है। वो आदमी कहता था, मैं सटिया नहीं गया हूँ, मुझे साद की बद्दुआ लग गई है। साद ने बद्दुआ की थी कि इनकी उम्र लंबी हो जाए। मैं इतने उम्र पा लिया हूँ, मुझे इतनी उम्र मिल गई है कि मैं अपने उम्र का अंदाजा भी नहीं कर पाता हूँ, और इस उम्र में लड़कियों को मुझसे छेड़ा इस उम्र में भी हो जाया करता है। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर इमामों के साथ ऐसा करेंगे, इमाम रहेगा मस्जिद में तो हम नहीं जाएंगे, इमाम रहे या हम रहे। आपका बेटा 100 गलतियां करे, आपके हलवाई में 100 गलतियां निकल जाए, कुछ परवाह नहीं। लेकिन इमाम से अगर कुछ गलती हो जाए, इमाम रहेगा मस्जिद में तो हम नहीं रहेंगे। आपने अभी तक आपने इमामों का ख्याल नहीं किया, लेकिन कहा जाए कि आसमान पर अंबिया किराम है, तो आप कहेंगे कि आसमान में कौन रोजियां देता है, आसमान में उसको रिज़्क़ कहां से मिलता है। लेकिन एक ऐसा बेचारा इमाम जो आपकी बस्ती में है, जिनको सही तरीके से 3 टाइम खाना नहीं मिलता है, आप उनकी परवाह नहीं करते हैं। हमेशा इमामों के खिलाफ, हमेशा मौलवियों के खिलाफ बाकायदा कितनी तहरीरें लिखी गई इस सीमांचल में। खुद का अमल सही नहीं है, लेकिन तहरीरें इतनी लिखी गई मौलवियों के खिलाफ। तो मेरे प्यारे साथियों, जो भी ऐसा काम करेगा उनके साथ वैसा ही